गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ा था। हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सुगम से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में समझा था। आज हम आगे अन्य जो शिक्षण सूत्र हैं उनके बारे में देखेंगे। आगे हमारा फर्स्ट शिक्षण सूत्र है अनुभव से युक्ति की ओर। जब कक्षा में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहा है तो वह उनको अनुभव से युक्ति की ओर के आधार पर ज्ञान प्रदान करे। बालक की मानसिक शक्तियाँ जो और जिज्ञासा इतनी तेज होती हैं कि वो बहुत सा ज्ञान देखकर और अनुभव करके प्राप्त करता है, लेकिन वह प्राप्त ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता। बालक को ज्ञान तो होता है पर वह उस ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके सत्य सिद्ध नहीं कर पाता। अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय इसी क्रम को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। उसे उस ज्ञान को युक्ति संगत बनाना चाहिए। बालक को जो अनुभव है उस अनुभव से उसका क्या युक्ति निकल रही है, उसका क्या तर्क है, वो बालक को समझाना चाहिए। तो अगर शिक्षण सूत्र उनको अनुभव के आधार पर उदाहरण से उनको समझाया जाए तो वो बालक को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसके अनुसार बालक को कोई विषय उनकी रुचि, आयु, जिज्ञासा, शारीरिक और मानसिक शक्ति को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। अगर ये बातें ध्यान में रखी जाएं तो बालक पढ़ने में रुचि लेगा, क्योंकि बालक के आयु स्तर के अनुसार उनके जिज्ञासा और रुचि में अंतर होता है। अगर हम एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनका रुचि का स्तर अलग होगा, पढ़ाने के तरीका अलग होगा और बड़े बच्चों को अलग। तो अगर हम एक शिक्षक मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर क्रम को ध्यान में रख के पढ़ाए तो शिक्षण प्रभावी होता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार विश्लेषण में पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके विभिन्न भागों को बताया जाता है। जैसे अगर हम छात्रों को कॉइन्स की जानकारी देनी है तो पहले हम उनको सारा पूरा एक हमने कॉइन्स का ढेर लगा दिया, फिर कि ये टोटल कितने रुपीज है, फिर एक एक कॉइन के अलग अलग उनको बंडल बनाने के कहेंगे। तो विश्लेषण में पहले संपूर्ण पार्ट को पढ़ाया जाता है और फिर संश्लेषण में उसका निर्माण कैसे हुआ है, कितने पार्ट से मिलके हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है। तो छात्रों को अगर हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाएं तो उससे ज़्यादा प्रभावी रूप से छात्र ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या इसको हम फ्रॉम सीन टू अनसीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय बालक को पहले उन वस्तुओं को ज्ञान देना चाहिए जो उपलब्ध है, उनके सामने है, प्रत्यक्ष है, उनको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो उनके पास नहीं है, जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर बालक को कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हम अगर उनको ऐतिहासिक स्थलों का पढ़ा रहे हैं तो ऐसे स्थान जहाँ पे उनको ले जाया जा सकता है, दिखा सकते हैं, या जिनका हमारे पास डायग्राम है उसके बारे में डायग्राम के से समझा के, उसके बाद जो उसके युद्ध हुए थे वहाँ पे जो राजा थे कैसे उन्होंने शासन किया था उसके बारे में हम जानकारी देंगे तो बच्चे कल्पना कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। रूसो ने शिक्षण में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रूसो का मानना है कि शिक्षा प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा छात्रों की मानसिक और शारीरिक शक्ति के अनुकूल होती है और स्वाभाविक होती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि बालक को प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों की प्रकृति अर्थात विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को प्रतिभाशाली बालों पर गुस्सा करने के स्थान पर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको भी गाइड करना चाहिए और उनको धीरे धीरे प्यार से समझाना चाहिए, जिससे कि बालक ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा है स्वाध्याय को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी।
स्वाध्याय जैसा नाम से स्पष्ट है, स्व प्लस अध्याय, अर्थात स्वाध्याय के अभाव में कोई भी छात्र शिक्षक द्वारा कराए गए शिक्षण से प्राप्त ज्ञान को स्थायी व तार्किक नहीं बना सकता। शिक्षक ने पढ़ा दिया, लेकिन जब तक स्टूडेंट उसकी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, अपने आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहा, तब तक वह छात्र नहीं सीख सकता। इसलिए शिक्षक छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य, गृह कार्य देते हैं, जिसे वे स्वयं कार्य करते हैं और वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, जिससे उनके ज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो यहाँ अगर टीचर बालकों को सारा ज्ञान न देकर उनको काम करने के लिए प्रेरित करे, उनको, तो इससे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, कार्य करने के प्रेरित होकर वे क्रियाशील रहेंगे और क्रियाशील रहकर वो सीख सकते हैं, उनको स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। तो इन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर अगर शिक्षक शिक्षण कार्य कक्षा में करता है तो प्रभावी शिक्षण होगा और छात्रों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।